Hello everyone and guys, welcome to you all in English Baba YouTube channel run by Mr. अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से जो थर्ड जो चैप्टर थी उसकी जो सेकंड जो पार्ट है उसको मैं आज लेकर के आया हूँ, द ब्लैक एरोप्लेन। ये भी फर्स्ट पार्ट यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान की ही तरह ये भी एक स्टोरी है जो हमें इंस्पायर्ड और मोटिवेट करती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. मेरे पीछे चांद पूर्व दिशा की ओर से मेरे तरफ आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं थे। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. सोते हुए शहर के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर बहुत काफ़ी अच्छा फील कर रहा था और मैं खुश भी था। मैं उस वक्त सैड फील नहीं कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना डकोटा आयुमान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपनी छुट्टी का आनंद लेने के लिए और छुट्टी का आनंद ले रहा था और मैं अपनी छुट्टी का जो सपना देख रहा था और मैं अपने परिवार के साथ होने के लिए बहुत ही उत्सुक था। I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी देखी और जिस वक्त मैंने अपनी घड़ी देखी उस वक्त कितने बज रहे थे? 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 बज रहे थे सुबह में। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने वायुयान के अगले हिस्से से आगे देखा, मैंने अपने समक्ष एक बड़े शहर को प्रकाश डालते हुए मैंने देखा कि मेरे नीचे बहुत ज़्यादा सिटीज़ थे। उसके ऊपर मैं क्या करा रहा हूँ? एरोप्लेन को फ्लाइंग करा रहा हूँ और उस एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। मैंने रेडियो खोला, उसको ऑपरेट किया और पेरिस नियंत्रण कक्ष में मैंने कॉल किया और क्या बोला? डकोटा DSS-088। कैन यू हियर मी? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा हूँ और मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओवर, खत्म। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS-088 आई कैन हियर यू। रेडियो से जल्द ही जवाब आया, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए, पश्चिम की डायरेक्शन में तुम्हें चले जाना चाहिए। DS-088 ओवर, समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। और जैसे ही उसने कॉल किया वहाँ से उत्तर बहुत ही जल्द उसको मिल गया कि रेडियो से आवाज़ जल्द ही आया कि DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की दिशा की ओर तुम्हें जाना चाहिए। DS-088 समाप्त, ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने नक्शे और दिशा सूचक यंत्र को देखा, दूसरा और अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया तथा डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मैं क्या कर लिया? टर्न कर लिया, यानी कि मूव कर लिया, घुमा लिया उसको। I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। मैंने सोचा, यानी कि उसने ऐसे सोचा कि क्या मैं नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा। एक अच्छा अंग्रेजी नाश्ता वहाँ पे लोग करते हैं और मैं भी उन लोगों के साथ क्या करूँगा? एक अच्छा एक गुड
बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा और अच्छा इंग्लिश नाश्ता मैं करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी टू फ्लाइट, सभी कुछ ठीक ठाक था। यह एक सरल उड़ान थी, यानी कि एक सिंपल उड़ान थी और मैं उसको आसानी से उड़ान भर रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैं आधी बादलों को देखा, दे वर ह्यूज, वे लोग बहुत ही विशाल थे। स्टॉर्म क्लाउड्स, वे मेरे सामने आसमान में खड़े हुए काले पर्वत पर नजर आ रहे थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे मेरे सामने आसमान में खड़े हुए काले पर्वत के दिशा में तरफ मैं देखा तो वे लोग मेरे तरफ नजर आ रहे थे। I knew I could not fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता था, क्योंकि उत्तर व दक्षिण तरफ बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त मेरे पास उतना ईंधन, उतना फ्यूल मेरे पास नहीं है। वो तो उतना मेरे पास नहीं था, यानी कि वो सोच सकता था कि मेरे पास उतनी नहीं है तो मैं कैसे उड़ान भर सकूं, कोई रिस्क वो लेना नहीं चाहता था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, मैंने ऐसे सोचा। और मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे वो नाश्ता चाहिए था, मैं वहाँ जाके मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वहाँ का नाश्ता चाहता था। आई विल टेक द रिस्क I thought and flew that old Dakota stepped into the storm. मैं खतरा उठाऊंगा, उसने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा तथा और उस पुराने डकोटा को सीधे आधी में उड़ान भरूंगा और डायरेक्ट मैं वहाँ के लिए चला जाऊंगा। Instead the clouds, everything was suddenly black. बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला हो गया। जब डकोटा एरोप्लेन जब वो बादलों के काले घने बादलों के अंदर जाता है तो सब कुछ उसे काला दिखाई देने लगता है, काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, वायुयान यानी कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना बहुत ही असंभव था, यानी कि संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना वायुयान यानी कि पुराना जो एरोप्लेन जो है हवा में उछला और मुड़ा, यानी कि टर्न भी कर गया वो। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र से देखा। कंपास का मतलब क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र, जो डायरेक्शन को बताता है। आई कुड नॉट बिलीव, देखिए ये रहता है वो डकोटा जो एरोप्लेन जो होती है और जो चलाने वाला जो रहता है वो कैसे घने काले बादलों के बीच में डकोटा को लेकर चले जाता है, और जैसे ही जहाज़ अंदर की तरफ जाती है तो जंप और ट्विस्टेड करती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, और आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन के बाहर भी कुछ उसे दिखाई नहीं देता है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज़, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, दिशा सूचक यंत्र गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो अचानक खराब हो गया था। कौन? वो दिशा सूचक यंत्र जो था वो अचानक खराब हो गया था। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, और वो काम भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो अचानक खराब हो गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, और दूसरा जो सूचक यंत्र जो था, दूसरा भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो थी वो भी अचानक ख़राब हो गई। और आई ट्राइड द रेडियो, और मैं रेडियो चलाने की कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm within, in the black clouds quite near me. रेडियो ख़राब हो चुका था, मेरे पास न रेडियो था न दिशा सूचक यंत्र थी, और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो मेरे पास थी वो भी ख़राब हो गई थी, और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं किस दिशा की तरफ मैं जा रहा हूँ। I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. मैं आंधियों में खो गया था, तब अपने बहुत
पास वाले बादलों में मैंने एक दूसरा एरोप्लेन को देखा। उसके परों पर रोशनी नहीं थी, मतलब उसके जो एरोप्लेन के जो फ्रंट पे जो होती है उस पर कोई रोशनी, उसकी लाइट नहीं जल रही थी। और और मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता हुआ देख सकता था कि वो भी कैसे आंधियों में फ्लाइंग कर रहा है, और उसके फ्रंट में कोई लाइट नहीं जल रही थी। डकोटा के जहाज़ वाले जो होते हैं, पायलट जो था वो देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी। मैं चालक यानी कि पायलट जो था उसका चेहरा अपनी तरफ मुड़ा कर वो देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ मुड़ाकर वो देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लेफ्ट इट ऑन हैंड एंड वेव्ड। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुआ था उस वक्त, और उसने एक हाथ उठाया तथा हिलाया भी, मुझे फॉलो भी किया। मुझे वेव मतलब क्या होता है, इशारा करना होता है। हाथ उठा के जो इशारा करते हैं ना उसको WAVE वेव बोलते हैं। फ्लो मी ही वॉज सेइंग, फ्लो मी, फ्लो मी ही वॉज सेइंग, फ्लो मी, मेरे पीछे आओ, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ। कौन? दूसरा जो जहाज के जो पायलट था वो इशारा किया और बोला कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट एंड आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो जानता था कि मैं खो गया हूँ इन घने बादलों में। मैंने सोचा कि मेरी वो सहायता करने का कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that I would not easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की दिशा की ओर डकोटा के सामने मोड़ा, जिससे मेरे लिए उसकी पीछे जाना अधिक आसान हो गया। मैं उस विचित्र एरोप्लेन के पीछे एक आदर्श बच्चे की तरह चल रहा था। जैसा कि कोई बड़ा बच्चा को कोई फॉलो करता है, कोई छोटा बच्चा, वैसे ही वो उसके पीछा कर रहा था। और इससे वो बहुत ही खुश था, क्योंकि वो व्यक्ति उसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, नहीं तो वो मर जाएगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी वो अजनबी काला एरोप्लेन बादलों में मेरे आगे था। अब मैं वो सिर्फ उसके पीछे था। अब सिर्फ 5-10 मिनट तक उड़ने का पेट्रोल डकोटा में बचा हुआ था, यानी कि डकोटा के एरोप्लेन में सिर्फ 5-10 मिनट की उड़ान भरने की ही फ्यूल उसके अंदर थी। उसके बाद वो ख़त्म हो जाती। फिर मुझे डर लगने लगा कि अब 5 या 10 मिनट के बाद जब मेरे फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे तब मैं कैसे उड़ान भर पाऊँगा और कैसे मैं उस प्लेस पे पहुँच पाऊँगा सुरक्षित रूप से। नाउ देखिए, ये रहता है वो डकोटा जो एरोप्लेन जो चलाता है वो पायलट जो रहता है। देखिए ये और भी आगे कैसे वो सेव रहता है, कैसे वो बच पाता है, ये आगे की स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। और डकोटा के एरोप्लेन में कुछ ही मिनट, 5 या 10 मिनट तक उड़ने का पेट्रोल बचा हुआ था, फ्यूल बचा हुआ था। और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, परंतु उसने नीचे आना आरंभ किया और मैं भी आंधी में उसके पीछे गया। वो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन बट देन वॉज ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फ्लोड थ्रू द स्टॉर्म। और वो पीछे आने की कोशिश किया और मैंने भी उसकी तरफ उसकी जो जैसे वो कर रहा था वैसे मैं भी उसके साथ फॉलो कर रहा था, और हम लोग साथ वो नीचे वो मुझे बचाकर ऊपर से नीचे मेरे तक मुझे लाया था। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्टैक्ड लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे रोशनी को 2 लंबी रेखाओं में देखी। आई वॉज ए रनवे एन एयरपोर्ट। I was safe. I turned to look for my friend in black aeroplane, but the sky was empty. यह हवाई पट्टी थी, यानी कि एरोप्लेन जो होती है वो एयरलाइंस जो होती है, जहाँ पे एरोप्लेन जो होती है वो लैंड करती है और वहीं से वो अराइव करती है। तो वहाँ पे वो पहुँच गया, एक हवाई अड्डे के पास पहुँच गया और वो सुरक्षित था। और वो बोल रहा है कि मैं काले एरोप्लेन में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर आकाश खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज़ का जा चुका था। मैंने उसे कभी भी नहीं देखा उसके बाद, क्योंकि उसने मेरी मदद की, मुझे सेव रखा। देयर वॉज नथिंग देयर, और वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो जा चुका था मुझे बचा के। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसके बाद मैं उसे कभी नहीं देखा। आई लैंडेड
and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं नीचे उतरा और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं सुरक्षित रूप से बच गया था। मैं नियंत्रण केंद्र गया और मैं एक महिला से पूछा कि मैंने एक नियंत्रण कक्ष में गया और और वहाँ की एक महिला जो कंट्रोल रूम में जो थी उससे मैं पूछा कि कहाँ था दूसरा एरोप्लेन चालक, पायलट कौन था वो। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। उसने विचित्र निगाहों से मेरी ओर देखा और फिर वो हंसने लगी। कौन? वो वुमन जो कंट्रोल रूम में थी। Another aeroplane up there in this storm? No, other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. दूसरा एरोप्लेन इस आधे में ऊपर आकाश में। आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल आपका ही एरोप्लेन मुझे रडार पर नज़र आ रहा था और मैंने आपकी मदद की। एंड आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की। सो हु हेल्प्ड मी? अब वो कह रहा है डकोटास के जो पायलट जो था, जो बच चुका था, वो बोल रहा था कि तो बताइए, हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स? हु वॉज द पायलट एंड ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? इस आधी में आकाश में यानी वो कह रहा है कि तुम मुझे बताइए। सो टोल्ड मी हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो? तुम किसने मेरी मदद की और यहाँ बिना दिशा सूचक यंत्र और रेडियो टैंक से अधिक ईंधन न होते हुए भी मैं सुरक्षित पहुँचने में सहायता की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उस काले अजनबी यान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला यह चालक कौन था? जो मुझे ये आप बताइए। सो भाई साहब, ये स्टोरी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे से वो बच पाता है। सो आई होप यू गाइज़ ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको मोटिवेट भी की होगी फर्स्ट पार्ट की जैसे, हिज फर्स्ट फ्लाइट के जैसे। सो थैंक यू वेरी मच एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट टू इंग्लिश बाबा, you could contact my contact number is 8757482913. So thank you very much for watching my videos.